कि घुसपैठियों का जो मकड़जाल है उसका एक अलग ही स्वरूप सामने आया है। उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों का जो संसार है उसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता में भारतीय बनकर रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी का दावा है कि आजाद हुसैन नामक इस शख्स ने बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशियों के लिए फर्जी पहचान पत्र बनवाए, आधार कार्ड बनवाए और उसका यह काम करता था, सिंडिकेट चलाता था। ईडी ने फर्जी पासपोर्ट रैकेट की जांच में जिस बांग्लादेशी आजाद मलिक को गिरफ्तार किया था वो पाकिस्तानी निकला। कोलकाता में रहने वाले मलिक के घर से ही पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। आजाद 2 आधार कार्ड, 2 वोटर कार्ड बनवाकर कोलकाता में रह रहा था। सीमा पार से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर ये कोलकाता में फर्जी दस्तावेज बनवाने का एक बड़ा रैकेट तंत्र चला रहा था। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों का सेफ हेवन माना है। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल जिहादियों के अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनता जा रहा है। पिछले दिनों साउथ 24 परगना में बर्थ सर्टिफिकेट के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था। 4000 से भी ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट एक स्थानीय पंचायत से जारी होने की खबर ने सबको चौंका दिया था। अवैध बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता देने की यह बड़ी साजिश का एक हिस्सा माना गया था। पहलगाम हमले के बाद अवैध प्रवासियों पर हुई कार्रवाई के बीच अलग अलग राज्यों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी की पहचान साउथ 24 परगना के फेक सर्टिफिकेट से सामने आई थी। अवैध रूप से बांग्लादेश में रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है, लेकिन इस बीच इस पर राजनीति भी उतनी तेजी से बढ़ी है। सीए और एनआरसी का विरोध करने वाले फिर से सक्रिय हैं और केंद्र की इस पहल को गलत बताने पर तुले हुए हैं। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ चुके हैं कोलकाता से हमारे साथ इस अजीब सी खबर पर बात करने के लिए। ये कैसे मामला सामने आया दादा, बताइए कि उसको बांग्लादेशी समझ के गिरफ्तार किया, निकल गया पाकिस्तानी, और उसमें बात सिर्फ ये नहीं है कि वो खुद रह रहा था, बात ये है कि पता नहीं कितने हजारों वो बनाने का काम कर रहा था, पहचान पत्र बनाने का काम। कैसे ये मामला सामने आया, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए लालचंद, आपसे जुड़ने का 5 मिनट पहले मुझे जलपाईगुड़ी से खबर आया जी कि करीब 5 से 6 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है वहां पे, जिन लोगों ने फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड और फेक ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर बेचता था 8 से 10 हजार में। अच्छा, तो अब हाँ, तो ये कहानी ये है कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि ये तृणमूल सरकार को पता नहीं था, पूर्व का वाम मोर्चे सरकार को पता नहीं था। ये सिलसिला पिछले 20-25 सालों से या 30 सालों से जारी है। जब से कंप्यूटर इतना आधुनिक हो पाया था सब तब से ही। और ये चाहे वाम मोर्चे के लिए हो तो चाहे तृणमूल कांग्रेस के लिए हो, ये एक इंडस्ट्री की तरह है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते रहते हैं बांग्लादेश से। अब रोहिंग्या तो बाद में जोड़ा है, क्योंकि रोहिंग्या तब होता नहीं था, तब बांग्लादेश से ही लोगों को लाया जाता था और आराम से इनका बर्थ सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट या बाकी कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जब से चालू हुआ तब आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट भी बनाने का काम चलता था। अब प्रॉब्लम ये हो गया क्या कि पहलगांव की घटना घटने के बाद जिस तरह से पूरे देश की तरफ से और बाकी प्रदेशों की तरफ से ये इलीगल बांग्लादेशियों के ऊपर जिस तरह के शिकंजा कसा जा रहा था, उसके बाद परतें इसकी खुलने लगी। कोलकाता पुलिस को लगा, लेकिन दादा एक बात, पुलिस को लगा कि यहाँ पे कोलकाता और बंगाल पुलिस को लगा कि कुछ करना पड़ेगा दीदी का फेस सेविंग के लिए। ठीक है, लेकिन दादा जिस तरह पहले बात हुई, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ज्यादातर जो आधार कार्ड है वो तो 24 परगना जिले में बना दिया जाता है, वो तो एंट्री गेट है अवैध घुसपैठियों का। लेकिन अभी आप जलपाईगुड़ी से खबर दिए, ये गिरफ्तारी का मामला कोलकाता से है, फिर तो ये कहा जा सकता है कि फिर 24 परगना ही क्यों, पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के केंद्र बन गए हैं जहां पर कि ये पूरा कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है और वहां की सरकार, वहां की पुलिस बेखबर। नहीं, बेखबर नहीं है, बिल्कुल बेखबर नहीं है। पुलिस के साथ देखिए हर एक कार्ड, ये जो 10,000 रुपया, आपको क्या लगता है ये 10,000 रुपया जो बनाता है सिर्फ उनके लिए है? इसका हिस्सेदारी बाकी किसी के पास नहीं जाता है। कट मनी अगर
किसी मरीज को अस्पताल में दिखाने के लिए अगर कट मनी का जरूरत है, पीएम आवास योजना में घर बनाने के लिए किसी का कट मनी देना पड़ता है, तो यहाँ पे ओबीसी या पासपोर्ट या आधार कार्ड बनाने के लिए भी कट मनी का हिसाब तो चलता ही रहता है। 75-25 ये तो चीफ मिनिस्टर ने बता ही दिया है कि आप हमें 25% दीजिए, अपना 75% रखिए, तो चाहे वो कुछ भी काम हो जाए। और 24 परगना, मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, सीमा से सटे हुए जितने सारे डिस्ट्रिक्ट है, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, हर जगह पे इस तरह की नेटवर्क है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो क्रिमिनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन दो अलग अलग लोगों को समझना चाहिए। ये ऐसे है कि किसी जगह का डेमोग्राफी बदलने का ट्रैफिकिंग है, पूरे जगह का डेमोग्राफी बदलने का ट्रैफिकिंग है। तो ये जो एक नेटवर्क जारी है, इस नेटवर्क में जैसे बांग्लादेश में दलाल होते हैं, वैसे ही दलाल भारत में, मतलब पश्चिम बंगाल में होते हैं, और फिर यहाँ से अलग अलग प्रदेशों में भेजा जाता है। बिल्कुल, ये पूरा मामला देखिए, चाहे ये फेक सर्टिफिकेट बनाने का मामला हो, घुसपैठियों को बसाने का मामला हो, ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का मामला हो, छोड़ के सब कुछ बनाया जाता है। बिल्कुल, वोट बैंक बनाने का मामला हो, ये सब आपस में जुड़ रहा है, सारे तार जुड़ रहे हैं। शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए आपका इस खबर पर। और इसके साथ